हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों आज के वीडियो में हम 21 सितंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे ये क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और जो इस वीडियो की PDF है वो आप वहीं से डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को जो है कवर करते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर क्वेश्चन जो है एग्जाम में यहाँ से पूछे जाते हैं। तो टॉपिक क्या है? तो भारतीय राज्यों के जो लोक नृत्य हैं, कौन सा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, उससे आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहला राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा के जो लोक नृत्य हैं वो कौन कौन से हैं? तो सावरी है, घुमरा, पेनका और मुनारी। ये जो लोक नृत्य हैं ये संबंधित हैं उड़ीसा से। अगला राज्य है राजस्थान। राजस्थान की अगर बात करें तो घूमर हो गया, चक्री हो गया और गणगौर हो गया। ये जो लोक नृत्य हैं ये राजस्थान से संबंधित हैं। तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु से कुमी है, कुलट्टम है और कावड़ी। ये जो लोक नृत्य हैं ये किससे हैं? तमिलनाडु से संबंधित है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो यूपी से संबंधित कौन कौन से हैं? तो नौटंकी, रासलीला और कजरी, ये जो लोक नृत्य हैं वो यूपी से संबंधित हैं। झारखंड की अगर बात करें तो अलकप है, अग्नि, पाइका, डोमकच, ये झारखंड से संबंधित हैं। दोस्तों कई बार चाहे आपका यूपी पैट का एग्ज़ाम हो, यूपी पैट, चाहे आपका यूपी जो टेट होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसमें भी यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका जो CTET का एग्ज़ाम होता है वहाँ पर भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो टॉपिक है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से लगभग हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सभी आपको अच्छे से याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो गौरमारिया, पंडवानी, वेदमती और कापालिक, ये छत्तीसगढ़ से संबंधित हैं। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश से कौन कौन सी हैं? तो जवारा है, मटकी है, आड़ा और सेल भदोनी, ये हैं संबंधित मध्य प्रदेश से लोक नृत्य। आंध्र प्रदेश की बात करें तो कुचिपुड़ी है, भामाकल्पम है, कोलाट्टम है, ये आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य हैं। असम की अगर हम बात करें तो बिहू, महारस, खेल गोपाल और बिछुआ, ये असम के लोक नृत्य हैं। बिहार की बात की जाए तो बखू बैखन, बखैन और जाट जटिन, ये संबंधित हैं बिहार से लोक नृत्य। गुजरात की अगर बात करें तो गरबा और भवई, ये जो लोक नृत्य हैं ये गुजरात से संबंधित हैं। हरियाणा की अगर बात करें तो झूमर हो गया, फाग हो गया और दाफ, ये कहाँ से संबंधित हैं? ये हरियाणा से संबंधित हैं। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो झोरा हो गया, झरही हो गया, धामन है और महासू, ये संबंधित हैं हिमाचल प्रदेश से। जम्मू और कश्मीर की अगर बात करें तो रऊफ है, हिकत है और दमाली, ये संबंधित है जम्मू कश्मीर से। कर्नाटक की अगर हम बात करें तो यक्षगान है, कुनिता है और लंबी, ये जो लोक नृत्य हैं ये संबंधित हैं कर्नाटक से। केरल की अगर बात करें तो उट्टम थुल्लाल और कैकोटिकली, ये किससे संबंधित हैं? तो ये हैं केरल के लोक नृत्य, ठीक, याद रखेंगे। महाराष्ट्र के लोक नृत्य की अगर हम बात करें तो लावड़ी, नकाटा और कोली, ये जो लोक नृत्य हैं ये महाराष्ट्र से संबंधित हैं। तो दोस्तों ये जो टॉपिक है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे और लगातार 3 से 4 दिन इसको हम रिवाइज करेंगे ताकि सभी आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए। तो चलिए अब शुरू करते हैं करंट अफेयर्स का सेशन। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने नदियों नालों में प्रदूषण का उचित प्रबंधन न करने पर उत्तर प्रदेश सरकार को कितने करोड़ रुपए का हर्जाना जमा करने का निर्देश दिया? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 220 करोड़ रुपए का। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस नगर निगम द्वारा PPP मॉडल पर पहला महिला महाविद्यालय खोला जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, लखनऊ नगर निगम के द्वारा। दोस्तों उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 8 मंथ की अगर आपको PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप ये जो PDF ई बुक है डाउनलोड कर पाएंगे। और अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा, उस पर आप कॉन्टैक्ट जो है कर सकते हैं। और दोस्तों यूपी करंट अफेयर का लास्ट 8 मंथ का हमने वीडियो भी चैनल पर अपलोड किया है, तो उसे भी आप लोग जो है देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, MIT यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश ने अकादमिक सहयोग के लिए दीर्घकालिक संबंध बनाने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, भारतीय नौसेना के साथ। अगला है, हाल ही में भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन बना? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला है,
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति का शुभारंभ किया गया, इसका मकसद यानी कि उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। भारत की व्यापार प्रतिस्पर्धा में सुधार लाना इसका उद्देश्य है। अगला है, नए तेलंगाना सचिवालय परिसर का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम पर। अगला है, हाल ही में जोआओ लोरेंको किस देश के राष्ट्रपति बने? तो ये जो है अंगोला के राष्ट्रपति बने हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने रामकृष्ण मिशन के जागृति कार्यक्रम का शुभारंभ किया? तो ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा इसका बी, धर्मेंद्र प्रधान ने। अगला है, कौन सा देश श्रीलंका के लिए सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता बनकर के उभरा है? तो हमारा जो देश भारत है ये श्रीलंका के लिए सबसे बड़ा ऋणदाता बनकर के उभरा है। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। तो दोस्तों ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहां पर प्रस्तावित प्रदेश की पहली फ्लेटेड फैक्ट्री परिसर का वर्चुअली शिलान्यास किया? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, आगरा में। दोस्तों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है हाल ही में वर्चुअली किसका उद्घाटन किया है, किसका शिलान्यास किया है? तो सॉरी शिलान्यास किया गया है, ठीक है, उद्घाटन है, शिलान्यास किया गया, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे किसका, तो फ्लैटेड फैक्ट्री परिसर का जो है शिलान्यास किया गया। अब ये जो फ्लैटेड फैक्ट्री है ये कहाँ पर बनाई जा रही है? तो याद रखेंगे आप 17 सितंबर को जो है सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिलान्यास किया है। और कहाँ पे? तो याद रखेंगे ताजनगरी आगरा के फाउंड्री नगर स्थित पीपीडीसी में ये जो प्रस्तावित है फ्लैटेड फैक्ट्री परिसर इसका शिलान्यास किया गया है। दोस्तों ये प्रदेश की पहली फ्लैटेड फैक्ट्री है और यहाँ पर क्या होगा, यानी कि इसका लाभ क्या है लोगों को? तो लाभ इसका ये है कि जो फैक्ट्री होगी, जो बिल्डिंग बनाई जाएगी उसमें क्या होगा, एक ही छत के नीचे 200 से अधिक उद्यमी जो है ये अपनी फैक्ट्री लगा सकेंगे, यानी छोटे अपने जो उद्योग धंधे हैं वो इसमें लगा सकेंगे। 21,500 वर्ग मीटर जमीन पर प्रस्तावित है ये फ्लैटेड फैक्ट्री। इसमें 4 लाख वर्ग फीट का कंस्ट्रक्शन एरिया भी होगा। 5 मंजिल की ये क्या होगी, फैक्ट्री होगी और इसमें 9 लिफ्ट लगाई जाएगी। अगर प्रोजेक्ट की लागत की बात करें तो ये जो फ्लैटेड फैक्ट्री प्रोजेक्ट है इसकी लागत 125 करोड़ के लगभग आएगी। तो यहाँ से क्या याद रखना है आपको कि प्रदेश की पहली फ्लैटेड फैक्ट्री परिसर का शिलान्यास जो है सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहाँ पर किया? तो आगरा में किया है, फाउंड्री नगर में, ठीक। और फ्लैटेड फैक्ट्री परिसर का मतलब क्या है? तो ये एक ऐसी फ्लैटेड फैक्ट्री होगी, ये एक बड़ी बिल्डिंग होगी। इसमें क्या होगा, एक ही बिल्डिंग में 200 जो उद्यमी हैं वो अपना छोटा उद्योग इसमें लगा सकेंगे, ठीक। ये चीज़ आप यहाँ से याद रखेंगे। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस मंडल में नंदी अभ्यारण्य बनाए जाने की पहल की जा रही है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मुरादाबाद मंडल में। दोस्तों क्या है कि हमारे प्रदेश में आवारा पशुओं की समस्या को जो है दूर करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। अभी क्या था कि गायों से लेकर के काफ़ी ज़्यादा समस्या थी। कई बार सामने आता था कि जो दुर्घटनाएं हैं, सड़क दुर्घटनाएं, वो गायों की वजह से होती हैं। तो ऐसे में क्या किया गया हमारे प्रदेश में कि गायों के लिए गौशालाएं बनवाई गई। लेकिन तो गांव की यहाँ से जो स्थिति है वो सुधर गई, लेकिन जो नंदी है उनकी देखभाल का कोई इंतजाम नहीं किया गया। तो आवारा पशुओं की समस्या को दूर करने के लिए जो मुरादाबाद मंडल है यहाँ पर नंदी अभ्यारण्य बनाए जाने की पहल की जा रही है, क्योंकि गायों के लिए गौशालाएं बनाई गई हैं, ठीक है, लेकिन जो नंदी हैं इनकी देखभाल का कोई इंतजाम नहीं हुआ है। इस समस्या के समाधान के क्रम में इन अभ्यारण्यों की स्थापना की योजना बनाई गई है। मंडल आयुक्त ने बताया कि मुरादाबाद मंडल के 3 जिले संभल, अमरोहा और बिजनौर में इसकी पहल की जा रही है। किसकी पहल की जा रही है? तो नंदी अभ्यारण्य बनाए जाने की पहल। यहाँ नंदी अभ्यारण्य की स्थापना का काम भी शुरू कर दिया गया। तो याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि गौशालाएं बनाई गई हैं गायों के लिए, लेकिन जो नंदी हैं उनकी देखभाल का इंतजाम नहीं किया गया। इसी के चलते जो मुरादाबाद मंडल है यहाँ पर एक नई पहल शुरू की गई है। यहाँ पर क्या किया गया, जो नंदी हैं उनके लिए नंदी अभ्यारण्य बनाए जाने की पहल की गई है, ठीक। तो याद रखेंगे मुरादाबाद मंडल। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य एक जिला एक पर्यटन केंद्र योजना शुरू करेगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, हमारा उत्तर प्रदेश। दोस्तों यूपी सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना के तर्ज पर ही एक नई योजना शुरू करने पर विचार कर रही है। कौन सी योजना? तो एक जिला एक पर्यटन केंद्र योजना शुरू करने को लेकर के विचार कर रही है यूपी सरकार। दोस्तों यूपी की जो योजना है एक जिला एक उत्पाद,
ये जो योजना है ये काफ़ी सक्सेस हुई और इसी को लेकर के यूपी सरकार ने कई सारी योजनाएं इसी के तर्ज पर शुरू की। जैसे आपको याद होगा कि 1 जुलाई खेल योजना हमारे प्रदेश में शुरू की गई। ठीक, इसके अलावा एक तहसील एक उत्पाद योजना हमारे प्रदेश में शुरू की गई है और 1 जिला एक उत्पाद योजना ये तो पहले से ही जारी है और अभी जो है एक और नई योजना हमारे प्रदेश में शुरू किए जाने पर जो है विचार किया जा रहा है। कौन सी? 1 जिला एक पर्यटन केंद्र योजना। अब इस योजना में क्या होगा? तो नाम से ही पता चल रहा है, इस योजना के अंतर्गत सरकार हर जिले से एक पौराणिक केंद्र का चुनाव करेगी और उसके अंतर्गत उस केंद्र को विकसित करेगी। यानी कि आप समझ सकते हैं कि एक जिला पर जो है एक पर्यटन केंद्र को चुना जाएगा। कोई भी अगर इतिहास से संबंधित है, कोई धार्मिक से संबंधित है, तो ऐसा कोई स्थान जो कि उस जिले में फेमस है तो उसको जो है इस योजना के तहत चुना जाएगा और उसका जो है क्या किया जाएगा? विकास किया जाएगा। ये योजना यूपी को 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने में भी भूमिका निभाएगी, क्योंकि इससे क्या होगा? इससे राज्य में विकास होगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और इससे जो है रोजगार के भी नए अवसर बढ़ेंगे। तो ये चीज़ आप यहाँ से याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 1 जिला एक पर्यटन केंद्र योजना जो है ये किस प्रदेश में शुरू की जाएगी? तो ये हमारे यूपी में शुरू की जाएगी और इस पर शुरू करने पर जो है विचार किया जा रहा है। ठीक, तो याद रखेंगे आप 1 जिला एक पर्यटन केंद्र योजना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में स्थित नंजरायण नारायण टैंक को पक्षी अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, तमिलनाडु। दोस्तों, तमिलनाडु सरकार ने सितंबर 2022 में तिरुपुर जिले के नंजरायण टैंक में पक्षी अभ्यारण्य स्थापित करने का आदेश जारी किया। तिरुपुर जिले में लगभग 126 हेक्टेयर भूमि में फैला नंजरायण टैंक तमिलनाडु का 17वां पक्षी अभ्यारण्य होगा। इससे पहले भी 2021 में जो राज्य सरकार है उसने विल्लुपुरम के पास स्थित काजू वैली वेटलैंड को काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया था। तो ध्यान रखेंगे, दोनों ही इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स की दृष्टि से कि काजू वैली वेटलैंड को काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया। तो काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो याद रखेंगे आप तमिलनाडु में है और अभी जो है जो तमिलनाडु के तिरुपुर जिले में नंजरायण टैंक है, इसे भी पक्षी अभ्यारण्य जो है घोषित किया गया है और ये तमिलनाडु का 17वां पक्षी अभ्यारण्य होगा। ठीक, तो याद रखेंगे दोनों ये कहाँ से संबंधित हैं? तमिलनाडु से दोनों संबंधित हैं। अगला है, डिजिटल एड्रेस के साथ देश का पहला स्मार्ट सिटी कौन सा शहर बनेगा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, इंदौर। दोस्तों, मध्य प्रदेश का जो इंदौर शहर है ये पूरी तरह से डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम को लागू करने के लिए फर्म का पता नेविगेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जो ऐसा करने वाला भारत का पहला शहर बन गया। यहाँ से क्या समझ में आया कि मध्य प्रदेश का जो इंदौर शहर है ये पूरी तरह से डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम को, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम को लागू करने वाला देश का पहला शहर कौन सा बना? तो आंसर होगा आपका इंदौर। और जो इंदौर है ये जो शहर है डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम को लागू करने के लिए जो मध्य प्रदेश सरकार है उसने पता नेविगेशन जो फर्म है इसके साथ एक समझौता किया है। ठीक, इस बात को याद रखेंगे। समझौता ज्ञापन के अनुसार इंदौर में सभी सरकारी एजेंसियों और आपातकालीन सेवाओं द्वारा पता ऐप जो एप्लीकेशन है इसका उपयोग किया जाएगा। पता एक संक्षिप्त और विशिष्ट कोड है जो उपयोगकर्ता को विशिष्ट जियो टैग की जगह खोजने में मदद करता है। तो यहाँ से आप याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा कि देश का पहला शहर कौन सा है जो कि पूरी तरह से डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम को लागू किया है। तो याद रखेंगे आप इंदौर। दोस्तों, मध्य प्रदेश की यहाँ पर बात है तो मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम रिवाइज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि पहली बार बाल बजट पेश किया गया किस राज्य में? तो याद रखेंगे आप मध्य प्रदेश में। भारत का पहला भू पार्क जो है ये कहाँ पर स्थापित किया गया? तो आप याद रखेंगे जबलपुर। कहाँ पर? जबलपुर मध्य प्रदेश में। और जबलपुर में कौन सा गांव है? तो वो भी याद रखेंगे, लम्हेटा गांव है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। ठीक, तो ये याद रखेंगे आप, जबलपुर लम्हेटा गांव मध्य प्रदेश में भारत का पहला भू पार्क स्थापित किया गया। अगला है, हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई की सुविधा प्रदान करने वाला पहला राज्य? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश, एमपी। यानी कि मेडिकल की जो पढ़ाई है वो हिंदी में प्रदान करने वाला पहला राज्य। अगला है, देश का पहला ई वेस्ट क्लिनिक
कहाँ पर स्थापित किया गया? तो देश का पहला जो ई वेस्ट क्लिनिक है ये स्थापित किया गया है मध्य प्रदेश के भोपाल में, याद रखेंगे आप। अगला है 48वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो ये भी कहाँ पर हुआ है? मध्य प्रदेश के भोपाल में। अगला है भारत की पहली वाटर प्लस सिटी कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे भारत की पहली वाटर प्लस सिटी कौन सी है? तो ये है इंदौर। इंदौर है, ठीक है। इंदौर किस कहाँ पर है? तो ये एमपी में है, याद रखेंगे, इंदौर एमपी। देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला कौन सा है? ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला कौन सा है? तो आप यहाँ से याद रखेंगे बुरहानपुर। कौन सा है? बुरहानपुर, बुरहानपुर मध्य प्रदेश, ठीक, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देश का पहला हर घर जल प्रमाणित वाला जिला, ठीक, याद रखेंगे। वहीं अगर आपसे पूछा जाता है कि देश का पहला हर घर जल प्रमाणित वाला राज्य, तो वो है गोवा, याद रखेंगे। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना एमपी से संबंधित है, अंकुर योजना ये भी मध्य प्रदेश से संबंधित है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन हैं ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे तरीके से याद रखेंगे। ये क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में स्थित दौलताबाद किले का नाम बदल करके देवगिरी किला करने की घोषणा की गई? ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा बी, महाराष्ट्र। यहाँ पर आप इस किले की इमेज देख सकते हैं। दोस्तों महाराष्ट्र के जो पर्यटन मंत्री हैं मंगल प्रभात लोढ़ा, उन्होंने कहा कि दौलताबाद जो किला है महाराष्ट्र में उसका नाम बदला जाएगा और उसका नाम बदल करके देवगिरी किला किया जाएगा। इससे पहले हाल ही में राज्य की एकनाथ शिंदे सरकार ने औरंगाबाद का नाम बदल करके संभाजी नगर और उस्मानाबाद का धाराशिव किया था। याद होगा आपको पहले बताया था कि जो औरंगाबाद है उसका नाम बदला गया था और संभाजी नगर किया गया था, उस्मानाबाद का नाम बदल करके धाराशिव किया गया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके अतिरिक्त सरकार ने नवी मुंबई एयरपोर्ट का भी नाम बदलकर डीबी पाटिल एयरपोर्ट कर दिया है। दौलतपुर किला महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास देवगिरी गांव में स्थित एक ऐतिहासिक किलेदार गढ़ है। तो यहाँ से याद रखेंगे महाराष्ट्र में कई सारे जो किले हैं और जो जगह हैं उनके नाम बदले गए हैं, तो याद रखेंगे आप दौलताबाद किले का नाम बदला जाएगा, देवगिरी किला रखा जाएगा। इसके अलावा जो औरंगाबाद है महाराष्ट्र में है इसका नाम बदल के संभाजी नगर किया गया, उस्मानाबाद का नाम बदला गया और धाराशिव किया गया। इसके अलावा नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम बदल करके डीबी पाटिल एयरपोर्ट किया गया। तो ये सारे नाम अच्छे से याद रखेंगे। अगला है यूपीएल किस राज्य में क्लीनमैक्स के साथ मिलकर हाइब्रिड सौर पवन परियोजना की स्थापना करेगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, गुजरात। दोस्तों जो कृषि रासायनिक फर्म है यूपीएल लिमिटेड, ये जो है गुजरात में हाइब्रिड सौर पवन ऊर्जा बिजली संयंत्र स्थापित करने के लिए क्लीनमैक्स एनविरो एनर्जी सॉल्यूशंस के साथ एक संयुक्त उद्यम की घोषणा की है। क्लीनमैक्स एनविरो एनर्जी सॉल्यूशंस बिजली कानूनों के तहत परिकल्पित कैप्टिव मॉडल के तहत एक हाइब्रिड 28.05 मेगावाट सौर और 33 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजना का विकास और रखरखाव करेगी। तो यहाँ से आपको यही याद रखना है कि जो कृषि रासायनिक फर्म है यूपीएल लिमिटेड, इसने किस राज्य में हाइब्रिड सौर पवन ऊर्जा बिजली संयंत्र स्थापित करने के लिए क्लीनमैक्स एनविरो एनर्जी सॉल्यूशंस के साथ क्या किया है, एक समझौता किया है। तो याद रखेंगे गुजरात में। अगला क्वेश्चन है हाल ही में कारगिल अंतर्राष्ट्रीय मैराथन का उद्घाटन किसने किया? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, जनरल मनोज पांडे ने। दोस्तों जो सेनाध्यक्ष हैं जनरल मनोज पांडे, उन्होंने जो है लद्दाख में, कहाँ पे, लद्दाख में कारगिल अंतर्राष्ट्रीय मैराथन का उद्घाटन किया। इसका जो उद्घाटन है वो 42 किलोमीटर की फुल मैराथन को शुरू करके किया गया। लद्दाख क्षेत्र पहाड़ी विकास परिषद कारगिल लद्दाख पुलिस द्वारा सरहद पुणे के सहयोग से आयोजित मैराथन में 2000 से अधिक धावकों ने भाग लिया है, जिनमें से 10 किलोमीटर पूर्ण और 5 किलोमीटर की अर्ध दौड़ शामिल है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप, यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कारगिल अंतर्राष्ट्रीय मैराथन का उद्घाटन जो है किसने किया? तो जनरल मनोज पांडे ने, जो कि सेना अध्यक्ष हैं, और कहाँ पे? तो ध्यान रखेंगे लद्दाख में। अगला क्वेश्चन है हाल ही में मणिपुर के मुख्यमंत्री ने जन शिकायतों के समाधान के लिए किस वेब पोर्टल को लॉन्च किया? तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा बी, सीएम द हैसी। दोस्तों मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, उन्होंने 19 सितंबर 2022 को आम जनता से शिकायतें और विपत्ति जानने के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया। किस नाम से? तो याद रखेंगे सीएम द हैसी नाम से।
इसका मतलब क्या है, सीएम को सूचित करें, ये इसका मतलब है। तो मुख्यमंत्री सचिवालय के स्थित लोक शिकायत निवारण एवं भ्रष्टाचार निरोधी प्रकोष्ठ जनता की शिकायतों के निवारण के लिए इस पोर्टल का उपयोग करेगा। तो याद रखेंगे सीएम द हैसी नाम का जो एक वेब पोर्टल है किस राज्य में लॉन्च किया गया, तो याद रखेंगे मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह ने इसे लॉन्च किया है। और इसका उपयोग क्या है, किस लिए, तो आम जनता को शिकायतें और विपत्ति जो है इस पर दर्ज करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने कम्युनिटी पुलिसिंग पहल वी केयर शुरू की है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, दिल्ली सरकार ने। दिल्ली के उपराज्यपाल और यहाँ पर और नहीं होगा, दिल्ली के जो राज्यपाल हैं वीके सक्सेना यानी कि विनय कुमार सक्सेना, तो इन्होंने 17 सितंबर 2022 को दिल्ली पुलिस कम्युनिटी पुलिसिंग पहल वी केयर का उद्घाटन किया। इस पहल का उद्देश्य क्या है, तो दिल्ली पुलिस की विभिन्न योजनाओं और पहल के बारे में लोगों के बीच जागरूकता फैलाना इसका उद्देश्य होगा। वी केयर पहल के तहत सभी डीसीपी अगले 3 महीनों के लिए प्रत्येक शनिवार और रविवार को अपने अपने क्षेत्रों में कम्युनिटी पुलिसिंग गतिविधियों का आयोजन करेंगे। तो याद रखेंगे आप कि वी केयर जो एक क्या है, वी केयर एक पहल है, इसका उद्घाटन किसने किया है, तो दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना यानी कि विनय कुमार सक्सेना ने इसका क्या किया है, उद्घाटन किया है। ठीक, तो यहाँ से याद रखेंगे। तो दोस्तों ये थे 21 सितंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये रहा कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में किस भारतीय को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर डी था, स्वाति पीरामल। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज़ कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो ये रहा आज का क्वेश्चन, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।